नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ चल रहा है दोपहर का खाना सबका। मैंने दे दिया सबको खाना। और खाना आज है स्पेशल, अलग अलग खाना बना सबका। वो क्यों बना मैं बता दूं आपको। ये जो बच्चे चटोरे हैं ना, तो इन बच्चों चटोरे बच्चों की हमारे सामने तो चल नहीं रही थी। अरे ये आ गए अब इसके चाचू, तो अब उनके सामने इनकी चल गई है। और आज इन्होंने जिद करके दोनों ने छोले भटूरे मंगाए अपने चाचू पे। हमने तो अपना खाना बना लिया है। आलू की सब्जी और रोटी बनाई आज। मैं और गुड्डू के पापा हम तो दोनों सब्जी और रोटी खाएंगे। और ये इन तीनों का देखे, और चाचू का भी मजा आ जाता है भतीजियों के लारे में। बच्चों के साथ इसका भी मजा आ जावे, तो वो कहेंगी चाचू यो लिया, और चाचू भी तैयार। तो तीनों ने आज छोले भटूरे की पार्टी कर रहे हैं, देखो। और मैं कह भी रही, मैं मौसम ऐसा ही हो रहा, बीमार भी हो सके, क्योंकि कृष्णा भी अभी बीमार होकर ही हटा। अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ठीक हुआ। अब अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी दिक्कत है उसको। लेकिन बच्चे आज के टाइम में ना सुनते नहीं किसी की। बस खाने का बाहर का दे दो, और घर का तो बिल्कुल नहीं खाना। घर का दो ना। ईसु तो एक रोटी भी सुबह से, ईसु रोटी तो नहीं खाई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं करा ना, बस दूध पिया। और अब देखिए ना खा लेगी आराम से। और देखिए हमारा तो खाना आलू की सब्जी रोटी, थोड़ी सी जो छोले आए थे वे भी दे दिए मैंने इनको। और हमारा तो दोनों का यही खाना है, सिंपल सा, क्योंकि नुकसानदेह फिर क्या फायदा। और एसिडिटी इनको भी बहुत ज्यादा बनती है और मुझे भी, तो इसलिए बस हम दोनों यही खाएंगे। तो जी आ जाओ आप भी। देखिए पार्टी तैयार है, छोले भटूरों की भी और आलू की सब्जी और रोटी की भी है। और अब मैंने सुबह जो कपड़े धोए थे फैला दिए थे, मतलब सुबह ही धो के। और यहाँ बस आ गई हूँ उतारने के लिए। और आज मौसम ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी धूप। वैसा तो सूख गए, लेकिन मौसम लग रहा कि शाम तक बारिश हो सकती है, ऐसा हो रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, कई दिन से हो रही वैसा तो, लेकिन रोज़ का रोज़ ये हो रहा, बढ़ती जा रही। अब जब तक बारिश नहीं होगी तो मौसम ऐसा ही रहेगा, मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगी। जब बारिश होगी तो तब जाकर ठीक होगा। तो बस मैं उतारने आ गई थी कपड़े। मैं कहा चलो इन्हें उतार कर रख दूँगी, फिर आराम करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि फिर कलर ख़राब सा हो जाता है। तो जब मैं कपड़े उतारने आई, साथ साथ ईशु भी आ गई थी। ईशु कहने लगी कि मम्मा मैं पौधों में पानी दूँ। उनका चलो दे दे, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ने से मैं थोड़ी परेशान सी रहती है, बोर सी भी हो जाती है। और क्या करे, घर में काम, बोर हो जाते हैं बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते। तो फिर मैं कहा चलो थोड़ी सी देर इनमें इसका टाइम भी निकल जाएगा और थोड़ा सा फ्रेश सा भी माइंड हो जाएगा। तो ये बस पौधों में पानी दे रही, और इसको शौक है बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं इसके लिए ये बाल्टी और मग्गा लेके आई थी। मग्गा इससे जो दिक्कत ना हो, ये अब अपने आप ही भर के देना शुरू कर देती है। और ये एक छोटा सा पौधा लगाया तुलसी का। तो मैं इसको बोल रही हूँ, मैं बेटे इसको तोड़ ना दिए, आराम से पानी डालना। तो इसने सारे पौधों में डाल दिया है पानी। हम हो गए हैं तैयार, ईशु भी तैयार है, मैं भी तैयार, और गुड्डू के पापा भी तैयार होने लग रहे हैं। और हम जाएंगे बाजार। वैसे तो बाजार तो पास ही हमारे, लेकिन मुझे लानी है ईशु की यूनिफॉर्म। और जो यूनिफॉर्म वाली शॉप है वो थोड़ा दूर है, तो इसके पापा के साथ ही जाएंगे हम स्कूटी से। और ईशु को भी लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर साइज वगैरह चेक करना, इस वजह से। और यूनिफॉर्म फुल स्लीव की लेके आनी वैसे तो है इसके पास, लेकिन स्कूल में से मैडम ने बोला कि सभी बच्चों को फुल स्लीव पहन के आनी है ना, क्योंकि मच्छर डेंगू का इतना ज़्यादा फैल रहा है यहाँ। डेंगू का जो फीवर है, बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा। तो डॉक्टर ने टीचर ने बोला सभी बच्चों को कि पूरी बाजू की शर्ट वगैरह पहन के आनी, जो भी ड्रेस है पूरी पहन के आनी। तो अब हम चल रहे हैं, उधर भी चले जाएंगे, कृष्णा को भी देखेंगे। वैसा उधर भी जाएंगे हम। कृष्णा वैसा तो आ जाता है, सुबह भी आया था, लेकिन फिर भी हम उधर गए नहीं, कई दिन हो गए। और सुबह ही आया था, सुबह के बाद आया भी नहीं इधर। मैं कहा चलो जब उधर से आते हुए वहाँ से मिलते हैं। तो जी ठीक है, चलते हैं हम। तो इसके लाएंगे पजामी भी लानी है। हाँ, और पहला पजामी लिया होगी। मैं कभी आता कि वो लानी हो नहीं
ड्रेस लेके आनी। फुल बाजू के पैंट लाओगे और फुल स्लीव की लाओगे शर्ट। क्या हो रहा है आपके क्योंकि जो मच्छर ने तुम काट लिया। अरे सुबह तो तक का मच्छर ने काटा हुआ ही रहता है। सूझ सी रहा है तो पूरा। अब तो जरा सा भी मच्छर कहीं उड़ता दिख जाए काट लेना एकदम डर बन जाए, यूं लगे कभी डेंगू ना हो जाए। वो टेंशन होती मुझे। डर सा बना रहा है दिमाग में कभी डेंगू ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल रहा है डेंगू, बहुत ज्यादा। आओ चलो चलो। यहाँ मैं ईशू की ड्रेस वगैरह ले आई थी और फिर गई थी उधर कृष्णा को देखने के लिए, लेकिन यहाँ आके देखा कि इंदु की भी तबीयत और ख़राब हो रही है। हो तो रहा इसको कई दिन सा फीवर सा हल्का हल्का सा, लेकिन आज फिर इसको ज़्यादा फीवर हो रहा था। और कृष्णा को तो अब आराम है, ऐसा तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ही ज़्यादा। कम से कम कवर होने में 15 दिन लगेंगे, इतना ज़्यादा पीला पीला सा हो गया बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत रही ना इस वजह से। और इंदु को भी अब दिक्कत होगी बहुत, इसको फीवर हो रहा था। फिर जब हम उधर गए तो ये भी अपने टेस्ट वगैरह करवा कर डॉक्टर को दिखा कर, तो थोड़ी देर हम बैठे, चाय वगैरह हमने पी। इंदु तो डॉक्टर के चली गई थी, फिर चाय हमने अपने आप ही पी ली थी, पीहू ने बना दी थी तो पी ली थी। थोड़ी देर बैठे बातें करी, बस यही मैं पूछ रही इसको, मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बताया। और इसको भी फिर टेस्ट करवा कर तो बोल रहे थे कि थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी। फिर भैया रिपोर्ट लेने गए थे तो इसको डेंगू ही आया है रिपोर्ट में, और प्लेटलेट्स है जो वो भी कम हो रखी है। बहुत ज़्यादा कम तो है नहीं, लेकिन कम ही है, 1.5 लाख के करीब है। और बस यही है कि इसमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको खाने पीने का, क्योंकि जब मतलब कोई भी हो, जैसा हम ही होते हैं, ठीक होते हैं तो खाया पिया भी जाता है, लेकिन जब कुछ दिक्कत हो जाती है ना तो खाया पिया नहीं जाता बिल्कुल भी, और ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और ये प्रॉब्लम वीकनेस में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इसको वही कह रही थी कि मैं अपना खाने पीने का ध्यान रख। और बस फिर दवाई दी इसको डॉक्टर ने, अभी तो फीवर की दी थी, फिर रिपोर्ट आएगी शाम के टाइम तो उसके बाद और लेके आए होंगे भैया। बस रिपोर्ट वही आई, डेंगू आया उसमें और प्लेटें भी इसकी कम आई। तो आजकल यहाँ पे मैं बता रही थी ना बहुत ज़्यादा फैल रहा डेंगू। तो बस यहाँ मैं बैठी बातें करी थोड़ी देर, फिर अपना आ गए थे घर। गए थे जी बाजार से भी, और आके बस फिर उधर भी गए, और बाजार में छोटे मोटे सामान थे, काफी टाइम लग गया था, हमें 7 ही बज गए थे घर आते आते। और बस आके फिर मैंने ईशू को पढ़ाया, थोड़ा सा हो तो गया था, एक बार रिवीजन टेस्ट ले लिया उसका मैंने, तो उसमें भी टाइम लग गया। और अब बस फिर मैंने बनाया है खाना, और खाने में मैंने आलू की सब्जी तो दोपहर की रखी थी जो बनाई थी, क्योंकि मैंने और इन्होंने ही खाई थी और किसी ने नहीं खाई थी। और बस अब बनाए मैंने चावल, मेरा कई दिन से मन कर रहा था चावल खाने का भी नहीं, असल में मेरा क्या हो रहा, नहीं मुंह पे स्वेलिंग भी आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेरे मुंह में छल्ले पड़ रहे बहुत ज़्यादा। 2 दिन हो गए मैं परेशान हो रही खाना खाने से, रोटी जैसा खाती हूँ ना तो मुंह में चुभती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब चावल बनाए, मैं देखती हूँ अगर चावल खाए गए तो, और जैसा रोटी भी नहीं, अगर कुछ फल भी खाऊं वो भी लग रहा है, इतने ज़्यादा छल्ले पड़ के फूट रहे, बहुत दिक्कत हो रही। तो इस वजह से मैंने चावल ही बनाए, सब्जी रखी थी और ये शक्कर, तो सब खाना खा रहे हैं और मैं भी खा लेती हूँ, दे दिया मैंने सबको। तो आ जाओ जी आप भी खाना खा लो आके, आलू की सब्जी, चावल और शक्कर आपको पता ही हम चावल के साथ हमेशा खाते हैं, तो मैंने सबको दे दिया, देखिए सब खा रहे हैं खाना, और बस अब मैं भी खाती हूँ। तो खाना खुना हमारा हो गया है शाम का सबका। खाना खाने के बाद बस फिर मैंने किचन की सफाई करी सारी, और फिर धो दिए हैं बर्तन वगैरह, और बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा सुबह स्कूल जाना, मैंने कहा जो भी ले जाना इनको खाने में तो वो भी पूछ लेती हूँ मैं शाम के टाइम ही, क्योंकि सुबह ही फिर एक तो लेट थोड़ा मतलब देर से ही उठती हैं। अगर रात को हम थोड़ी तैयारी करके पढ़ेंगे ना, सोच के भी पढ़ो कि हमें सुबह क्या करना, तो उससे भी बहुत जल्दी काम हो जाता है। और अगर हम लोग पड़ जाएंगे जैसे सुबह ही देखेंगे उठ के कि क्या बनाना, तो और काम में तो टाइम लगता ही है, सोचने में भी ज़्यादा लगता है। तो वो ही मैं पूछ लेती हूँ। और जो बच्चों के बैग वगैरह वो सारे मैंने तैयार करवा दिए, उनको बोल दिया कि अपना बैग लगा लो, और जो ड्रेस वगैरह है वो भी तैयार करके रख देती हूँ मैं शाम को ही, जिससे कि सुबह इधर उधर भागना ना पड़े, मतलब कि ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। तो उसके बाद बस मैंने अपने बर्तन वगैरह जो थे सारे धो लिए हैं,
और अब जो भी किचन के काम है सारे कर लूँगी, छोटे मोटे बहुत सारे हो जाते हैं। शाम के टाइम भी, तीनों टाइम ही जब खाना बनाते हैं तो हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह करके फिर मैंने दूध भी रख दिया था साथ साथ, और इधर दूध भी उबल गया। अब थोड़ी देर ऊपर छत पे घूमेंगे और उसके बाद बस सबको दूध दे दूँगी, फिर करेंगे रेस्ट। और वीडियो को रोकती हूँ अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।